तो नमस्कार दोस्तों, एकदम सवेरे सवेरे का समय है। सूरज का जस्ट लालिमा हमारे खिड़की के बाहर से झाँक रहा है। अभी हम सोच रहे हैं कि बीच बीच में हम ऐसा वीडियो लाएंगे कि आपको जो दुनिया में विकास हुआ है ना, डेवलपमेंट हुआ है या अभी जो हो रहा है, तो एक तरफ तो विकास हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में, मतलब उसके बैकग्राउंड में कुछ ऐसा जगह है जो विकास के नाम पर इतना अधिक शोषण किया गया है कि आज वहाँ के लोगों को जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, मतलब रिसोर्सेस लाया गया वहाँ से और रिसोर्सेस का यूज हुआ वहाँ पर, चाहे ह्यूमन हो या मटेरियल हो, और विकास हुआ कहीं और का। वो एरिया पहले की अपेक्षा और भी खराब हो गया है। ठीक है, हम कंडीशन बताएंगे। ये इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम कंडीशन बताएंगे आपको, उस एरिया के बारे में खोज कर और पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम जिस एरिया के बारे में बताने जा रहे हैं उसमें हिंदुस्तान में अगर कोयला मिला तो सबसे पहले वहीं पर कोयला मिला होगा। ठीक है, ब्रिटिश काल में। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 1900, जो 20वीं सदी का जो स्टार्टिंग था, उस समय इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 1916-20 वगैरह के आसपास स्टार्ट हुआ। ठीक है, उस समय क्या हुआ कि कोयला को प्राप्त करने के लिए जमीन के नीचे सुरंग बनाया गया, शाफ्ट, वर्टिकल जो होता है, टेक्निकल टर्म शाफ्ट बोलते हैं। और जहाँ जहाँ कोयला था वहाँ वहाँ हॉरिजॉन्टल शाफ्ट किया गया, वहाँ से कोयला काट के ऊपर निकाला गया। इशू क्या होता है कि अब जहाँ से कोयला निकाला गया तो खोखला हो गया। ठीक है, खोखला हो गया तो उस जगह को भरना है आपको सैंड या ऐसा कोई फिलिंग मटेरियल से, जिसको इंजीनियर या गवर्नमेंट सजेस्ट करता है कि इससे आपको भरना है। ठीक है, कोयला निकाले, भर दिए, कोयला का ट्रांसपोर्ट हो गया। इस तरह से माइनिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। जब कोयला का स्टॉक वहाँ ख़त्म हो गया तो फिर दूसरे जगह गवर्नमेंट अलाउ किया निकालने का। ठीक है, इस ढंग से क्या हुआ कि जमीन से कोयला निकलते चला गया और वहाँ पर ठेकेदार जो भरना था वो भरा नहीं, उसका पैसा बचा लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो कोयला वाला जो जगह होता है उसमें सिर्फ कोयला ही नहीं होता है, अलग अलग टाइप का गैस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, मीथेन जो बहुत ही विस्फोटक गैस होता है वो होता है, और दूसरा मिनरल्स भी हो सकता है, जैसे कोबाल्ट होगा, निकेल वगैरह हो सकता है, चमकीला पदार्थ होता है। ठीक है, कोबाल्ट वगैरह जलता है तो ब्लू टाइप का फ्लेम निकलता है, तो ये गैस रहता है। ठीक है, तो आए दिन उस तरह का जो खोखला जगह है, अगर गैस अधिक भर गया, रिसाव अधिक हो गया तो विस्फोट भी होता है, आग फ्लेमेबल होता है, आग भी पकड़ लगता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग फेज में ये प्राइवेट माइंस हुआ करता था। बाद में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दबदबा आया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना भारत कोकिंग कोल, कोल इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल कोल फील्ड वगैरह करके अपना पीएसयू बनाया और गवर्नमेंट के अंदर में लिया। फिर भी काम तो वही होना था। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या हुआ, विस्फोट वगैरह के कारण वो सभी एरिया में आग लगना शुरू हो गया। ज्वलनशील होता है, आग लगना शुरू हो गया। और जब आगे बात बढ़ा तो हुआ कि ठीक है, अंडरग्राउंड माइंस, मतलब शाफ्ट बना के जो नीचे जाते हैं कोयला निकालने के लिए, दैट इज अंडरग्राउंड माइंस। गवर्नमेंट बोला कि नहीं, ओपन कास्ट करेंगे। तो ओपन कास्ट में क्या करना है, देखिए डिफरेंट टाइप का सर्वे होता है, हम उतना बताने नहीं जा रहे हैं। कई तरह का जियोलॉजिकल सर्वे होता है जिससे पता चलता है जमीन के नीचे कितना और किस प्रकार का मिनरल्स कितना क्वांटिटी में भरा हुआ है। तो वो सर्वे करने के बाद गवर्नमेंट ये डिसीजन में आता है कि इस मटेरियल को कैसे निकालना है। तो कोयला निकालने के लिए बाद के दिनों में, हालिया दिनों में ये हुआ कि अंडरग्राउंड माइनिंग नहीं करके ओपन कास्ट माइनिंग करेंगे। ओपन कास्ट मतलब ऊपर से खोदेंगे। ठीक है, ऊपर से पहले मिट्टी को हटाया और जो अनप्रोडक्टिव कोल था उसको हटाया। ठीक है, वो कोल और मिट्टी का मलबा जो है शहर में इकट्ठा करते करते एरिया में पहाड़ हो गया, मतलब आदमी का बनाया हुआ पहाड़। और उसके बाद जब कोयला का लेयर आया है तो उसको ब्लास्ट करके, बारूद से ब्लास्ट करके और ट्रक से उसको फिर ढोने का क्रम शुरू हुआ। ठीक है, ये अभी भी चल रहा है उस एरिया में। आबादी करीब 1 लाख का है। स्थिति ये हो गया है कि बार बार होने वाले विस्फोट के कारण
वो जो एरिया है अच्छा आबादी वाला एरिया है, करीब करीब 1 लाख लोग रहता है, वहाँ पर जमीन के नीचे आग लग गया। ठीक है, अब ये कोई घर के अंदर आग लगा हुआ नहीं है कि आप फायर एक्सटिंग्विशर से उसको बुझा देंगे और पानी डाल के बुझा देंगे। ये खतरनाक आग है। जब बारिश का समय आता है तो जब बारिश का पानी उसमें जाता है तो और भाप बन के ऊपर आता है, जहरीला गैस ऊपर आता है। ठीक है, कई का घर जल गया, कई लोग उस जो दरार से आग निकलता है क्रैक से, उसके अंदर पाँव पड़ जाने से डर गया, जल गया उसका। सवेरा शाम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो सवेरे शाम वातावरण भारी रहता है, तो देखेंगे कि पूरा शहर धुआं से भरा हुआ है। रात में जाएंगे तो जगह जगह आग लगा हुआ दिखाई देगा। गवर्नमेंट ने कुछ इलाका को खतरनाक मार्क किया है जहां जमीन धंसने का घटना हो रहा है या आगे हो सकता है। लोगों को मुआवजा भी दिया है कि भाई आप लोग जाइए यहाँ से दूसरे जगह। शायद हैबिटेशन दिया है उन लोग को या नहीं दिया मालूम नहीं, लेकिन लोग अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, समस्या ये हो गया है कि आज के डेट में जैसे इमेजिन कीजिए कि हमारे किसान उत्तर भारत पूर्वी भारत में फसल काट के उसका जो प्रोड्यूस होता है बेच कर कमाते हैं, वैसे ही वहाँ का जो लोग है पत्थरों के बीच से कोयला को चुन कर टोकरी में इकट्ठा करके बोरा होता है, एक बैग होता है जूट का, उसमें भर के बाजार में 100-150 रुपया में बेचते हैं। उस तरह वो उन लोग का क्रॉप्स है। और उससे आए दिन जो रोज़मर्रा का जो चीज़ होता है खाने पीने का वो सब चीज़ करता है। ठीक है, स्थिति बहुत ही खराब है। वहाँ से जो कोयला का प्रोडक्शन हुआ उससे पूरा देश उन्नत हुआ। पूरा हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के बाहर भी बड़ा बड़ा फैक्ट्री और पावर प्लांट चल रहा है, लेकिन वो शहर वो एरिया जहाँ से ये कोयला निकलता है ब्लैक डायमंड, उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुई। ठीक है, स्कूल्स वहाँ नहीं है, छोटा मोटा स्कूल्स है, हेल्थ सेंटर का भी बहुत बुरा हालत है। लोगों के पास आजीविका के लिए एकमात्र साधन कोयला ही है। आइदर वो कानूनी हो या गैर कानूनी, ये कोयला ही है। पॉल्यूशन का तो अलग बात है, पॉल्यूशन सेकेंडरी आता है। अरे भाई, जब आदमी के पास खाने का साधन ही नहीं रहेगा तो उससे हम पोल्यूशन का क्या बात करेंगे, नहीं कर सकते हैं। जब कोयला निकाला जाता है खदान से तो उसमें बहुत सारा जहरीला केमिकल मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो उसको यूज करने के पहले, ह्यूमन यूज होने के पहले उसको क्या करते हैं, एक ढेर लगाकर उसमें आग लगाते हैं, जिसके कारण उसमें का जहरीला पदार्थ जल जाता है। फिर बाकी बचा हुआ कोयला को तोड़कर घरों तक पहुंचाया जाता है, जिससे खाना बनाया जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उस एरिया में आज भी खाना पकाने के लिए गैस से ज़्यादा कोयला का इस्तेमाल होता है। ठीक है, पूरा का पूरा आबादी खतरनाक जोन में पड़ा हुआ है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। कभी उस एरिया में जाइए आप तो ट्रेन से शहर में जाएंगे तो देखेंगे, लेकिन ट्रेन या हवाई जहाज़ से भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ धुआं और रात के समय में जलता हुआ पहाड़ दिखाई देगा। ठीक है, ये ज्वालामुखी नहीं है, कोयला के खान में लगा हुआ आग और गैस है जो कि आपको दिखाई देता है। ये आदमी के स्वास्थ्य के लिए निहायत खतरनाक है। आदमी अपना जगह छोड़ के नहीं जाना चाहता है, परिवार छोड़ के नहीं जाना चाहता है, व्यवसाय छोड़ के नहीं जाना चाहता है, मरने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इस जगह का नाम आप गेस कीजिए। यहाँ का कोयला बिटुमिनस कोयला होता है, बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है। उसमें उसका कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत अच्छा माना गया, मतलब हीट बहुत निकलता है उसमें से। थोड़ा सा और हम इसको एनालिसिस कर देते हैं। ये एरिया झारखंड का है, कमेंट में आप नाम डालिए उसका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंजीनियर्स के लिए चैलेंज क्या है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। जो सैकड़ों साल से जो माइंस में आग लगा हुआ है और उसके बाद जो पोल्यूशन का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, गवर्नमेंट का बहुत सारा इन्वायरमेंटल इशू को इम्पोज किया गया है, ये कैसे होगा। इसमें हर चीज़ इन्वॉल्व है, इंजीनियरिंग, पॉलिटिक्स, बिजनेस, सभी चीज़ इन्वॉल्व है।
तो अपना सुझाव भी दीजिए क्या करना चाहिए, और जगह का नाम कमेंट में बताइए।